नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, पीसीएस के महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षा में, जैसे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, अपर निजी सचिव परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा, आईएएस परीक्षा, रेलवे, एसएससी, टेट, सीट, सब में यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न, मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का क्या कार्य है? तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, मुक्त मूलक हैं, के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाता है। यह सी ऑप्शन आपका सही है। तो मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों की बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया से मुक्त मूलक फ्री रेडिकल उत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाले श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं इन मुक्त मूलक से ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिससे श्रृंखला अभिक्रिया तोड़ने में मदद मिलती है। देखिए, मिलान करने आया ईईजी, ईसीजी, ईओजी, ईएमजी किससे संबंधित है? शरीर के किस अंग की जांच से संबंधित है? तो सबसे पहले ईईजी जो होता है, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी होती है जो कि मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन की बौछार करके सिर की त्वचा में उत्पन्न विद्युतीय गतिविधियों का अभिलेखन किया जाता है। तो ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी मस्तिष्क से, एक का 3 ऑप्शन देखिए सही है। तो देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो गया। आइए और देख लीजिए, ईसीजी आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कही जाती है जो कि हमारे हृदय की वैद्युतीय गतिविधियों की जांच करती है। हृदय है, देखिए 4 ऑप्शन, बी का 4, देखिए बी का 4 हो गया। ईओजी क्या है? इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी जो कि आंखों की जो रेटिना होती है उसकी जांच करने, उसके विश्राम क्षमता की मापन की तकनीक होती है, आंखों से संबंधित होती है ईओजी। ये देखिए 2 ऑप्शन सही है। ईएमजी क्या है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी ऐसा परीक्षण है जिसमें मांसपेशियों तथा मांसपेशियों को नियंत्रण करने वाली नसों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मांसपेशी के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। आइए ये देखिए, अब यहां भी मिलान करने के लिए आ गया है। ऑडियोग्राम, ईसीजी आपका हृदय से संबंधित है। ईईजी हमने पहले बता चुके हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी ईईजी का फुल फॉर्म है जो कि मस्तिष्क से संबंधित है। सी का 2 हो जाएगा, सी का 2, देखिए ये दोनों हो गए, सीओडी में से आंसर है। और ईसीजी हृदय का है, बी का ए, तो ये देखिए डी ऑप्शन सही है। मैमोग्राम क्या है? ये वक्ष स्थल से संबंधित है। ऑडियोग्राम कान से संबंधित है। ठीक है। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है तो एंडोस्कोपी की जाती है ना? एंडोस्कोपी से भीतरी भाग में जांच की जाती है। थोड़ा व्याख्या सुन लीजिए। एंडोस्कोपी में मानव शरीर के भीतरी भागों में रोगों की पहचान एंडोस्कोप नामक यंत्र द्वारा की जाती है। कार्डियोग्राफी होती है हृदय की गति को अभिनियंत्रित करने वाला उपकरण है। जायरोस्कोप क्या है? एक ऐसा यंत्र है जिससे किसी वस्तु की कोणीय स्थिति, झुकाव को मापा जाता है। क्रेस्टोग्राफ द्वारा पौधे की वृद्धि मापी जाती है। तो पौधे की वृद्धि मापने के लिए क्रेस्टोग्राफ विधि का प्रयोग किया जाता है। प्राणियों में आहार, श्वसन, संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं उपापचय के, मेटाबॉलिज्म के। ठीक है, पोषण, श्वसन, संश्लेषण, उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। ज्यादा व्याख्या ना पढ़ते आगे प्रश्न पे आ जाते हैं। कृत्रिम रेशम जो होता है कृत्रिम वाला, निम्नलिखित में से उसका क्या नाम है? रेयॉन को कृत्रिम रेशम बोलते हैं। कृत्रिम रेशम एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है जिसे रेयॉन नाम से जाना जाता है। रेयॉन अर्थात कृत्रिम रेशम। रेशम तंतु रोम, पिच, नख, नखर निर्मित होते हैं कैरेटिन से। रेशम तंतु रोम, पिच, नख, निखर केराटिन से निर्मित होते हैं।
पीसीएस का देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? सनई तने से प्राप्त होता है। सनई एक प्रकार का पादप रेशा है जो उष्णकटिबंधीय एशियाई पौधों के तनों से प्राप्त होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मेढक त्वचा से सांस लेता है। मेढक उभयचर वर्ग का जंतु हो जो पानी तथा जमीन दोनों जगह पाया जाता है। यह शीत रक्त का प्राणी है जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान घटाने बढ़ाने में सक्षम है। मेढक की त्वचा उच्च पारगम्य होती है जिससे होकर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है। इस अद्वितीय विशेषता के कारण मेढक अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। देखिए अगला प्रश्न है, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित होने को क्या कहते हैं? ऊपर परजीविता, बी ऑप्शन सही है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को ऊपर परजीविता कहते हैं। उपपरजीविता कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं। दूसरा परजीवी पहला परजीवी से अपना भोजन प्राप्त करता है। पीसीएस का प्रश्न अगला है, एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए लिक्विड नाइट्रोजन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु -196 सेल्सियस तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध देने वाली प्रजाति है? तो होल्स्टाइन गाय की अच्छा दूध मतलब ज़्यादा दूध देने वाली प्रजाति है। होल्स्टाइन गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति है। मुख्यतः नीदरलैंड में पाई जाने वाली यह गाय है। इसका रंग सफ़ेद या काला हो सकता है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का क्या उद्देश्य है? तो देसी गाय की देसी नस्ल की सुरक्षा करना राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य। देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन नाम से एक राष्ट्रीय योजना की घोषणा की गई। यह योजना राष्ट्रीय पशु प्रजनन डेयरी विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है आलू में। क्लोनल वर्ण उच्च गुणवत्ता के बीजों के उत्पादन करने की विधि है। आलू के उत्पादन की यह मुख्य विधि है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। जाइलम मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है, जबकि फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। निम्नलिखित रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता किसके लिए अधिक होती है? तो निम्नलिखित रंगों के लिए आंख की सुग्राह्यता पीले और हरे के लिए होती है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा जिसके द्वारा उपचार किया जाता है। विशेष प्रकार के कैंसर का उपचार किया जाता है। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है, नतोदर शीशा होता है जिसे अवतल दर्पण कहते हैं। नतोदर, बी ऑप्शन सही है। जो दांत के डॉक्टर होते हैं नतोदर शीशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आकाशीय पिंडों, तारों आदि की फोटोग्राफी करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। कान, नाक, गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए इनका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला दिल होता है? मेढक में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, मनुष्य में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मेढक, सांप, छिपकली में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। निम्नलिखित में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? चूहे में
पित्ताशय नहीं पाया जाता। अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय होता है, परंतु घोड़ा चूहे में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। वहीं मिलान करना है जो क्षुधातिशय, यह क्या है, भक्षण विकार से संबंधित, ए का डी ऑप्शन। वहीं कोलेस्ट्रॉल, आपका कोलेस्ट्रॉल अंडपीतक से संबंधित, एट्रोपिन एल्केलाइड, ए ऑप्शन। इंसुलिन अग्नाशय में इसका निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, पहले का 4, दूसरे का 2, तीसरे का 1, सी का डी का 3। ठीक है, डी का 3 अग्नाशय। कौन सा जंतु जिसने अंतरिक्ष की प्रथम यात्रा की थी? कुत्ते ने की थी। लाइका कुत्ता नाम था। ठीक है, लाइका नामक कुतिया अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में जाने वाली प्रथम जंतु थी। 1957 में स्पुतनिक अंतरिक्ष यान द्वारा इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था, जहां इसकी मृत्यु हो गई थी। निश्चेतक है ना, बेहोश करना, मतलब बेहोश करने के रूप में प्रयोग किया जाता है। निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म, बिल्कुल सही। नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी सही है। हीलियम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग निषेधक के रूप में नहीं होता। 1 और 2 ऑप्शन सही है, ये सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, आइए इधर मिलान करने के लिए, कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे रोग विशेषज्ञ होते हैं, यूरोलॉजिस्ट है ना मूत्र नलिका विशेषज्ञ होते हैं, यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, नर्मदा मूत्र नलिका की समस्याओं के डॉक्टर होते हैं। ऑकुलिस्ट, ये आपके आंख की जांच के विशेषज्ञ होते हैं। ऑकुलिस्ट नेत्र संबंधी रोग का इलाज करते हैं। वहीं निम्न में किस एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक के प्रयोग में उपयोग में लाया जाता है? कोलोस्ट्रम का पर रोक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोलोस्ट्रम नामक एक सुरक्षित आहार अनुपूरक के रूप में चिन्हित किया गया है। एथलेटिक द्वारा इसे प्रदर्शन सुधारक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त किए जाते हैं? नीम से। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ नीम से प्राप्त होते हैं। नीम में औषधीय गुण होते हैं, जिसके बीज तथा पत्तियों से दवाई तैयार की जाती है। तुलसी तथा हल्दी में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। नींबू में विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ती है। आइए देखिए, मिलान करने आया। ब्राह्मी आपका मस्तिष्क की टॉनिक कही जाती है। ए का 4 ऑप्शन। ठीक है, वहीं तुलसी आपका कफोत्सारक कहा जाता है। डी का 3 ऑप्शन। बी ऑप्शन देखो मिल रहा है, ए का 4, डी का 3। वहीं सदाबहार आपका मधुमेह रोग दूर करने के फायदा करता है, डायबिटीज की बीमारी में फायदा करता है। बी का 1 ऑप्शन। पुदीना वातहर, मतलब वायु रोग को दूर करता है पुदीना। तो मिलान हो गया, बी ऑप्शन सही है जो कि पूछा गया था। आइए अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है बकरे की एक प्रजाति से। सशक या बकरे की एक प्रजाति से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। दीमक को यह भी कहा जाता है, श्वेत चींटी कहा जाता है दीमक को। भ्रूणी वृद्धि को नापने वाली हाल में विकसित तकनीक क्या है? ऑस्ट्रासोनिक्स भ्रूणी वृद्धि को मापती है। अल्ट्रासाउंड तकनीक ऑस्ट्रासोनिक्स द्वारा भ्रूणी वृद्धि को नापा जाता है। भ्रूण किस में मिलता है? बीज में मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो डॉक्टर प्रमोद किरण सेठी जयपुरी कृत्रिम पैर निर्माण से संबंधित है, जो कि सही ऑप्शन सही है।